जय भारत दोस्तों। सबसे पहले आप सभी भारतवासियों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम अपने वैसे सारे टीचर जिन्होंने हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए हमें हमेशा प्रेरित किए हैं, उन सभी को मैं आज नमन करता हूं। उन्हीं के बदौलत आज हम उस लायक बन सके हैं कि आपके सामने आकर के मैं कुछ बोल रहा हूं, कुछ सिखा पा रहा हूं और आज भी कुछ बोलने और सिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ में उन सारे टीचर को आज ही के दिन नहीं, हमेशा धन्यवाद कीजिए, हमेशा उनका आदर कीजिए जो आपके ज़िंदगी में एक रोशनी बनकर आते हैं। दोस्तों, शिक्षक वो बीज की तरह होते हैं। प्रत्येक इंसान के लाइफ में एक ऐसे बीज के रूप में होते हैं जो विद्यार्थी के अंदर बो करके, यानी कि अपने ज्ञान के बल पर, अपने विचार के बल पर एक ऐसे बीज रूपी ज्ञान को आपके अंदर डाल देते हैं ताकि आप आगे चल करके एक ऐसे वृक्ष बन पाते हैं जो पूरे समाज को, पूरे देश को और यहाँ तक कि पूरे विश्व को छायावान फल दे करके सारे विश्व का कल्याण करते हैं। आज के ज़माने में शिक्षक की कुछ परिभाषाएं भी शायद बदल चुकी है, जहाँ विद्यार्थी का ये परम कर्तव्य है कि अपने टीचर्स का, अपने शिक्षक का सम्मान करे, वहीं शिक्षक का भी पूरा कर्तव्य है कि वे अपने विद्यार्थी के साथ भी उतने ही लगाव के साथ जुड़े रहें ताकि उनका जीवन मूल्यवान बन सके। दोस्तों, जब हम बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय होता है, लेकिन हमारे अंदर समझदारी नहीं होती है। और जब बहुत समय के बाद जब हमारे अंदर समझदारी आ जाती है तो फिर समय नहीं रहता है। इसी बीच में एक शिक्षक एक उसी समझदारी और समय के बीच की खाई को मिटाने का काम करता है। यानी कि अगर आपके लाइफ में एक ऐसे टीचर हैं तो आपको समय रहते आपको समझदार बना देता है, और जो इंसान समय रहते समझदार बन जाते हैं वो अपने लाइफ में निश्चित ही सफलता को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आज की हाईटेक ज़माने में जहां हम टीचर को हाय हेलो कह के संबोधित करते हैं, वहां टीचर भी शायद इसी तरह के कुछ शब्दों का उच्चारण करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम ज़माने के हिसाब से हमें बदलना पड़ता है, लेकिन भावना गलत नहीं होनी चाहिए। आजकल न्यूज़पेपर में या फिर समाचार के माध्यम से बहुत सारी गलत सूचनाएं देखने और सुनने को मिलती है। वहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थी के रिश्ते कलंकित होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे महान शिक्षक हैं और आगे भी आते रहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी और देश दुनिया के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। दोस्तों, दीनबंधु निराला को कौन नहीं जानता होगा। वो उनका पूरा संरचना, यानी कि भगवान ने उसको इस तरह से बनाया था कि उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। रंग रूप, कद काठी, नॉलेज, सब कुछ उसमें भरा हुआ था। साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे वे। और जब बहुत सारे साहित्य के स्टूडेंट, लड़कियां और लड़कियां उनके पास पढ़ने के लिए आती थी तो वो लड़कियों से नज़रें मिला करके बात तक नहीं करते थे। इस तरह के कुछ महान शिक्षक भी हमारे दुनिया में, हमारे देश में रह चुके हैं। दोस्तों, आज बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, सोशल साइंस पढ़ाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को कवर करते हैं। लेकिन मेरे अनुसार, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरे अनुसार एक अच्छे शिक्षक वो हैं जो सब्जेक्ट के साथ साथ लाइफ सब्जेक्ट को भी पढ़ाए। यानी कि आपके ज़िंदगी में एक ऐसे विचार को लेकर के, एक ऐसे संवाद को लेकर के, एक ऐसी धारणा को लेकर के आपसे बातें करे ताकि आप एक अच्छे स्टूडेंट होने के साथ साथ एक अच्छे नागरिक भी बन सके। क्योंकि लाइफ में आने वाले समय में कंपटीशन अभी भी बहुत ज़्यादा है, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाली है। हो सकता है आप पढ़ने के बाद डॉक्टर्स ना बन सके, इंजीनियर ना बन सके, सिविल सर्विसेज आप कंप्लीट ना कर सके, लेकिन एक अच्छे शिक्षक अगर विद्यार्थी के अंदर वो सारे गुण डाल देंगे तो निश्चित रूप से वो एक सफल इंसान बन सकेंगे। आने वाले समय में दोस्तों, या अभी ही मैं कह दूं, स्कोप की कमी नहीं है। बहुत सारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर्स या जो भी नौकरी करने के पीछे लगे रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो होपलेस हो जाते हैं, उनकी उम्मीद टूट जाती है। और आए दिन कोटा में हमें बहुत तरह की घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि बच्चे ने कुछ ही महीनों के अंदर बहुत सारे सुसाइड केस, बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया। एक शिक्षक का सिर्फ ये कर्तव्य नहीं है कि पढ़ाएं, एग्ज़ाम ले और फिर उसका हम मूल्यांकन करें कि तुम फला डिवीज़न लाए हो, तुम फला डिवीज़न लाए हो, तुम्हें ये नंबर आया है और उसकी इंसल्ट करें। नहीं, एक अच्छे शिक्षक वो होते हैं जो विद्यार्थी कैसे भी हो, कहने का मतलब उनकी पढ़ाई से मन लगे या ना लगे, लेकिन उसको कम से कम ऐसा बना दे
कि वो लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की कर सके, वो अपने लाइफ को समझ सके, वो अपने दायित्व को समझ सके, अपने कर्तव्य को समझ सके। दोस्तों, कहने और सुनने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपसे, लेकिन आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने लाइफ में एज ए स्टूडेंट या एज ए कोई भी, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप एक गृहिणी हो, या फिर आप काम करने वाले हो, या फिर आप जॉब वाले हो, या फिर आप शिक्षक टीचर्स हो, कोई भी हो, आप अपने लाइफ में एक ऐसे गुरु को जरूर ढूंढें जो आपके मंजिल को आसान बना सके, जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहे, जो हमेशा आप अगर गलत कर रहे हैं तो वो बताए कि ये गलत है, और अगर आप सही कर रहे हैं तो बताए वो सही है। अगर आपके लाइफ में भी आप ऐसे टीचर्स को ढूंढ लेते हैं या मिल जाता है आपको, तो मैं निश्चित गारंटी देता हूं दोस्त, आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। और शायद टीचर की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने नॉलेज के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे, अपने विचार के बल पे एक ऐसे ज्ञान रूपी बीज को बो करके एक ऐसा पौधा तैयार करे जो समाज को हमेशा छाया प्रदान कर सके, फल प्रदान कर सके, एक अच्छा समाज बना सके। दोस्तों, इस वीडियो को आज मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। फिर से एक बार आप सभी भारतवासियों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।